नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः। व्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्गाकुले स राघवः काल्यम् उत्थाय शत्रुघ्नम् इदं वचनं ब्रवीत्। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहं शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनी। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। जागर्मी नाहं स्वपिमि तथैवार्या विचिन्तयन् इत्येवं ब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। इति संवदतोरेवम् अन्योन्यं नरसिंहयोः आगम्य प्राञ्जलिः काले गोवचनं ब्रवीत्। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गो उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कच्चित् सुखं नदीतीरे अवात्सिः काकुत्स्थ शर्वरीं कच्चित् सहसैन्यस्य तव नित्यं नामयम्। कुकुत्सकुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं न? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग तो है ना? गुहस्य तत्तुवचनं श्रुत्वा स्नेहाद् उदीरितं रामस्य अनुवशो वाक्यं भरतो अपीदं ब्रवीत्। गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, सुखानः शर्वरी धीमन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगा तु नौभिर्बहिर्दाशः संतारयन्तु नः। बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। ततो गुहः संवत्रितः श्रुत्वा भरत शासनं प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनं ब्रवीत्। भारत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर गया और भाई बंधुओं से बोला, उत्तिष्ठत् प्रबोध्य त्वं भद्रमस्तु इवः सदा नवः समुपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्। उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। ते तथोक्तः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पंचनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। अन्यः स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटाधरावरः शोभमानः पताकिन्यो युक्तवाहः सुसंहतः। इस सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका के खेने के लिए बहुत से
डंडे लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत थी। ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पाण्डुकम्बल संवृतां सनन्ति घोषां कल्याणीं गुहो नावम उपारहरत। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गो स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। तामारूरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबलः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये अनन्तरं राजदारास्त अथैव शकटापणः। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुईं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यवगाहतां भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवम् अस्पृशत्। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। पताकिन्यस्तुता नाव स्वयं दाशैर्धिष्ठिता वहन्यो जनमारूढ़ं तदा संपेतुराशुगः। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। नारीणाम अभिपूर्णास्तु काश्चित काश्चित तु वाजिनाम काश्चित तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यम महाधनम। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियां, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। तास्तु गत्वा परम तीरम वरोप्य च तं जनम निवृत्ता कांड चित्राणि क्रियन्ते दाश बंधुभिः। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। सवे जयंतास्तु गजा गजारोहे प्रचोदितः तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वतः। वैजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये लवैस्तेरुस्त तथा परे अन्ये कुंभघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ लोग घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। सा पुण्या ध्वजिनी गंगाम दाशय संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रयो प्रयागवनम उत्तमम। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। आश्वासयित्वा च चमुं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषं द्रष्टुं भरद्वाजं मृषि प्रवर्यः मृत्वे सदस्यैर्भरतः
प्रतस्थे। वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। स ब्राह्मणस्याश्रमम् अभ्युपेत्य महात्मनो देव पुरोहितस्य ददर्श रम्योटज वृक्षदेशं महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 89तमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।